Hello, welcome student, class 6th. Now today we are going to start chapter number 7. Chapter name is Fair Play. Beforehand, two friends share a strong bond of friendship, but their friendship is put to test when they have to decide what is more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and wrong. दो फ्रेंड्स थे जिनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था फ्रेंडशिप का, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप की टेस्ट की बारी है जहाँ पर उनको ये डिसाइड करना था कि क्या इंपॉर्टेंट है, उनकी फ्रेंडशिप या फिर एनमिटी, या फिर व्हाट इज़ रॉन्ग या व्हाट इज़ राइट. रीड दी स्टोरी टू लर्न द वैल्यू ऑफ जस्टिस एंड ऑनेस्टी टूवर्ड ड्यूटी. इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्टोरी में वैल्यू ऑफ जस्टिस और उनकी क्या ड्यूटी है, उनकी क्या ऑनेस्टी है अपनी ड्यूटी की तरफ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. जुमान शेख एंड अलगू चौधरी वर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ईच अदर. सो डीप वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them was away from the village, the other took care of his family. Both enjoy great respect in the village. जुमान शेख अलगू चौधरी सच्चे दोस्त थे. उनका रिश्ता बहुत गहरा था. जब भी उनमें से किसी एक को गांव से बाहर या दूर जाना होता था, वे एक दूसरे के परिवार की देखभाल करते थे. दोनों एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा और ईमानदारी के लिए सम्मानित थे. Juman had an old aunt who possessed some property. Juman was the only relative she had. She transferred all her property to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. Juman honored the arrangement well for a couple of years. Then the situation started changing. Juman and his family had fed up of the old relative. Juman became indifferent to her. Juman's wife grudged even the little food that the old lady was given every day. She bore this insult along with her food for some months. But patience ran out. One day she said to Juman, "My son, I have been feeling that I am not wanted at your house. Kindly arrange to pay me a monthly allowance so that I may set up my own kitchen." जुमान की चाची के पास कुछ प्रॉपर्टी थी जिसे उन्होंने अपने नाम पर स्थानांतरित कर दिया था. उसको किसके नाम पे दे दिया था? जुमान के नाम पे कर दिया था. बदले में उसे उम्मीद थी कि वह उसकी देखभाल करेगा. उन्होंने क्या किया, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जुमान के नाम कर दी और उनको ये था कि वो उनकी देखभाल करेगा. इस बस्ती ने 2 साल तक उनके फेवर में काम किया. उसके बाद जुमान और उसके परिवार का उनके प्रति व्यवहार बदल गया. वे उससे तंग आ गए थे. जुमान ने उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. उसकी पत्नी ने उसे अनिच्छा से खाना दिया. उसने कुछ दिनों तक इस दुर्व्यवहार को सहन किया. जब वह अब और सहन नहीं कर पाई तो उसने जुमान से बात की. उसने कहा कि वह यह क्लियर रूप से जानती थी कि घर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता है और वह सही नहीं थी. इसलिए बेहतर होगा कि वह उसे मंथली कुछ पैसे दे दे ताकि वह अपनी रसोई जो है अलग कर सके और अलग से अपना खाना बना सके. My wife knows best how to run the house. Have patience, declared Juman shamelessly. This infuriated his aunt very much and she decided to take the matter to the village panchayat. For many days the old lady was seen speaking to the villagers. She was explaining her cases and seeking their help. Some sympathized with her, others made fun of her, and a few others suggested her to make it up with her nephew and his wife. और जब वह यह सब सहन नहीं कर पाई तो उसने जुमान से बात की. उसने कहा कि वह क्लियर रूप से जानती थी कि घर में उसे कोई भी पसंद नहीं करता है और वह अवांछित थी. इसीलिए उसने बोला बेहतर होगा कि वह उसे मंथली आधार पर कुछ पैसे दे सके ताकि वह अपनी किचन जो है, अपनी रसोई को अलग रूप से
उसका प्रबंध कर सके। जुमन ने बेशर्मी से उन्हें जवाब दिया कि उसकी पत्नी को पता था कि घर बेहतर है। इस तरह की चीज़ों से उसे गुस्सा और परेशान कर दिया। उसने मामले को ग्राम पंचायत में ले जाने की सोची। जो चाची थी जुमान की, उसको अब अच्छा नहीं लगा था जब जुमान ने उसको ऐसे तरीके से जवाब दिया कि मेरी बीवी घर चलाना जानती है। तो उसकी चाची ने सोचा कि उसने इस बात को कहाँ ले जाने की कोशिश करी, ग्राम पंचायत में ले जाने की कोशिश करी। जो बूढ़ी महिला थी उसने आसपास के लोगों से बात की, पूरी मामले के बारे में डिटेल से बात की और उनकी मदद मांगी। उन्होंने उनसे हेल्प मांगी। कुछ लोगों ने उसे पीटा, कुछ ने उनका मजाक उड़ाया और कुछ ने अपने भतीजे और उनकी पत्नी के साथ पैचअप करने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने उनको मारा भी, कुछ लोगों ने उनका मजाक भी बनाया और कुछ लोगों ने बोला कि जो भी है आप देख लो और आप उनके साथ क्या कर लो, फिर से पैचअप कर लो। Finally, she visited to Algu Chaudhary, who said to her, "You know, Chachi, Juman and I are best friends. How can I go against him?" The old lady said. "But is it just my son to keep silence and not say what you consider unjust and unfair?" The old woman pleaded. "Come to the panchayat and say the truth." Algu didn't say anything, but her words kept ringing in his ears. The panchayat was called the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and spoke. "The voice of the head punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will accept her decision." लास्ट में वह अलगू चौधरी से मिली और उनके साथ एक शब्द था। अलगू ने झिझकते हुए कहा कि उसके लिए उसके दोस्त से खिलाफ जाना संभव नहीं था। वो अलगू चौधरी से मिली और उन्होंने उनसे बोला कि तुम उसके खिलाफ बोलो, पर अलगू चौधरी ने बोला कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। तब उस बुढ़िया ने उनसे अनुरोध किया और उनसे एक सवाल किया। उसने उनसे पूछा कि क्या चुप रहना सही है और कुछ भी नहीं बोलना, जिसके लिए उसने सोचा कि यह सही था। उसने आगे पंचायत में आने और सही होने के लिए बोलने पर अलगू चौधरी को जोर दिया। अलगू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके शब्द उसे परेशान करते रहे। उसने अलगू चौधरी से बोला, उसने मना कर दिया, बट उसने बोलने की कोशिश करी और उस पर जोर डाला कि वो उस पंचायत में आए। उस शाम पंचायत की एक व्यवस्था एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे की गई थी। जुमान ने कहा कि पंच की आवाज़ उच्चतम मूल्य की है और भगवान की आवाज़ के बगल में है। गांव में पंचायत की जो आवाज़ होती है उनको भगवान की आवाज़ के बगल में माना जाता है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी चाची को हैंड पंच का सुझाव देने के लिए कहा। जो भी फैसला होगा वह उसे स्वीकार करेंगे। हेड जो पंच होते हैं उनका सुझाव देने के लिए कहा और उन्होंने बोला जो भी इनका फैसला होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। The panchayat has neither friend nor enemy. What do you say if I nominate Algu Chaudhary? The old lady announced. Fine, replied Juman, hiding his happiness over this unexpected piece of luck. Chachi, you were very well know of my friendship with Juman, said Algu. I am aware of that, replied the aunt, but I feel that you will not cheat with your conscience just to save your friendship. God lives in the heart of the head punch and his voice is the voice of God. And the old lady told her case. Juman said, Algu, you and I are old buddies. Your aunt is as loving to me as you. Now I am a head punch. You and your aunt have equal position before me. What would you to say in your defense? 3 years ago, began Juman, my aunt transferred her property to my name. We agreed on the agreement that I would support her as long as she lived. I have kept my promise. I could. There have been a couple of arguments between my wife and her, but I am unable to stop it. Now my aunt is demanding a monthly allowances from me. This I cannot agree. That's all I have to say. जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने बोला कि पंच हमेशा क्या होते हैं, निपक्ष होते हैं, वो किसी फेयर होते हैं, वो किसी की साइड नहीं लेते हैं। जुमान ने अपनी खुशी को छिपाते हुए इस बात को स्वीकार कर लिया। अलगू ने चाची से पूछा कि क्या वह जुमान के साथ अपनी दोस्ती के बारे में जानता है। उसने जवाब दिया कि वह अच्छी तरह से वाकिफ थी और वह यह भी मानती थी कि वह दोस्ती की खातिर अपने अंदर की आवाज़ को नहीं मारेगा।
क्योंकि वह भगवान की आवाज़ है और भगवान जो है वो पंच के दिल में रहते हैं। हेड, पंच मतलब हेड। इसके साथ ही बूढ़ी लेडी थी उसने मामले की हर बारीकी को बताना शुरू कर दिया। अलगू ने जुमान से अपनी सुरक्षा में बात करने के लिए कहा, जिससे उसे और उसकी चाची दोनों को बराबर का पता चल गया था, क्योंकि पहले में एक दोस्त की तुलना में पंच की सीट पर बैठा था। जुमान ने बोला कि उसकी चाची ने उसके नाम पर अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो 3 साल पहले करी थी। बदले में उसने उनसे अपने जीवन की अंतिम सांस तक उसकी देखभाल करने के लिए वादा लिया था कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगी और वो उसकी आखिरी सांस तक उसकी सेवा करेगा, जो भी वो उसका समर्थन करने के लिए कर सकता था। लेकिन वह और उसकी पत्नी कुछ मुद्दों पर एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए, जिससे वो उनको रोक नहीं पाया और वो उसकी बात को पूरा नहीं कर पाया। इसी वजह से उसकी चाची ने बोला उनको मंथली अलाउंसेस देने के लिए, उसने बोला, और उसके लिए जुमान ने मना कर दिया कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, मैं आपको मंथली पैसे नहीं दे सकता हूँ। Now two friends were never seen together. The bond of friendship between them had been broken. In fact, Juman became Algu's enemy and wanted his revenge. Days passed, and as bad luck would have it, Algu Chaudhary got himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samju Sahu, who was a cart driver of the village. The agreement was that Sahu would pay the amount of the bullock in a month's time. It is so happened that the bullock died within a month. Many months after the bullock death, Algu demanded Sahu of the money he had not yet paid. Sahu got very angry. I will not pay you a penny for the wretched beast you sold me. It brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then give it back to me. I will pay you no money for the dead bullock, he said angrily. जुमान से पूछताछ की गई और वहाँ बैठे अलगू और अन्य लोगों द्वारा इस पर सवाल उठाए गए। पूछताछ के बाद अलगू ने बोला कि उन्होंने पूरी सावधानी से सब कुछ पूछ लिया है और उनके विचार में जुमान को अपनी चाची को मासिक भत्ता देना होगा, अन्यथा संपत्ति जो प्रॉपर्टी उन्हें वापस दे दी जाएगी, ऐसा उसने बोला। अलगू ने, जो उसका फ्रेंड था, कि या तो वो उनको पैसे दे और अगर वो पैसे नहीं देगा तो वो प्रॉपर्टी वापस उसको चाची को देनी पड़ेगी। इसके बाद दोनों को कभी साथ नहीं देखा गया। उनकी दोस्ती का जो रिश्ता था वो ख़त्म हो गया, वे अब दोस्त नहीं थे। जुमान आहत महसूस कर रहा था और बदला लेना चाहता था, वो उससे रिवेंज लेना चाहता था। कुछ समय बाद अलगू चौधरी एक कठिन परिस्थिति में फंस गए। उनके पास एक बैलगाड़ी थी और उनमें से एक की डेथ हो गई, इसीलिए उन्होंने दूसरे को समाज साहू को बेच दिया। एक की डेथ हो गई, जो एक बैल बचा था उसको उन्होंने समाज साहू को बेच दिया, जो गांव में एक गाड़ी चालक था। उनके पास एक सौदा था कि साहू 1 महीने के भीतर बैल की कीमत चुकाएंगे, लेकिन 1 महीने के भीतर बैल की मौत हो गई। कई महीने बीत गए और अलगू ने साहू को पैसे देने के लिए कहा। साहू नाराज था। वह गुस्से से बोला कि गरीब जानवर के लिए एक भी पैसा देना संभव नहीं है, जो उसने उसे बेच दिया, क्योंकि उसे कुछ नहीं बल्कि बर्बाद कर देता है। दूसरे शब्दों में बुरे दिन। इसके अलावा उन्होंने उसे 1 महीने के लिए उपयोग करने और लौटाने के लिए अपने बैल लेने की पेशकश की, लेकिन वह मरे हुए एक बैल के लिए कोई पैसा नहीं चुकाता था। Algu decided to take the case to the panchayat for a second time in a few months. Preparations for calling the panchayat were made and both the parties began meeting the villagers seeking their support. The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the head panch is the voice of God. Let Sahu name the head panch. I will accept his decision." Sahu found it as opportunity and proposed the name of Juman. Algu was shocked and he turned pale, but what could he do? The moment Juman stood as head punch, he felt his responsibility as judge and the dignity of the office. Could he, seated in that high place, take his revenge now? He kept thinking for a while. No, he must not let his personal feeling come in the way of speaking the truth and doing justice. Both Algu and Sahu explained their cases. Juman and other cross-examined and the case was considered deeply. The Juman stood up and announced, according to our opinion, Sahu should pay Algu the price of the bullock. When Sahu was sold the bullock, it had no disability or disease.
द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब अलगू ने पूरे मामले को पंचायत में ले जाने का फैसला किया। पंचायत कुछ महीनों की समय अवधि में 2 बार आयोजित की गई। दोनों पार्टीज के लोगों ने अपने अपने समर्थन और मदद मांगने के लिए मिलना शुरू कर दिया। पंचायत फिर से पुराने बरगद के पेड़ के नीचे आयोजित की गई थी। अलगू ने खड़े होकर घोषणा की कि पंच की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ है। दूसरे शब्दों में पंच जो निर्णय लेते हैं वो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना था। इस घोषणा के साथ उन्होंने साहू को हेड पंच का प्रस्ताव करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी फैसला होगा वह स्वीकार करेंगे। साहू ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और उन्होंने जुमान का नाम सुझाव दिया। अलगू अंदर से निराश और कमज़ोर महसूस करने लगा, लेकिन वह पूरी तरह से असहाय था। जैसे ही जुमान प्रधान पंच बने, उन्होंने जज की जिम्मेदारी और इस कार्यालय के सम्मान और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। उनकी आंतरिक आवाज़ ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने खुद से पूछा कि क्या इतने ऊंचे स्थान पर बैठे हुए बदला लेना सही बात है। उनकी उच्च आवाज़ का मतलब है कि उनकी अंदर की आवाज़ ने उनकी व्यक्तिगत भावना को न्याय और सच्चाई के रास्ते पर हावी नहीं होने दिया। मतलब उनकी मन की आत्मा ने उनको ऐसा बोला कि अगर मैं इस बड़ी जगह पे बैठा हूँ तो मैं अपनी दुश्मनी नहीं निकाल सकता हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, सही फैसला लेना है, क्योंकि मैं एक न्याय के रास्ते में बैठा हूँ। अलगू और साहू दोनों ने अपनी बात रखी और सभी के सामने अपने विचार और चिंता रखी। उनसे पूछताछ की गई और मामले के हर छोटे बड़े विवरण को बहुत ही बारीकी से देखा गया। सबको सुनने के बाद जुमा ने खड़े होकर घोषणा की कि उनके विचार में साहू को बेल की कीमत चुकानी चाहिए, क्योंकि बेचने के समय और बेल खरीदने के लिए किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा, परेशानी या प्रॉब्लम नहीं थी। बेल की एक मौत एक बुरी किस्मत थी, लेकिन इसके लिए अलगू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अलगू भावुक हो गया। उन्होंने खड़े होकर घोषणा की कि यह पंचायत की विजय और पुण्य न्याय है। भगवान कहीं है, लेकिन पंच की आवाज में है। Soon after, Juman came to Algu and hugged him and said, "After the last panchayat, your decision made me your enemy. Today I realize what it means to be a head punch. A head punch knows neither friend nor enemy. He does only justice. No one should deviate from the path of justice and truth for friendship or enmity." Algu hugged his friend and wept, and his tear took away all the dirt of misunderstanding between them. इसके तुरंत बाद जुम्मन अलगू के पास गए और उसे गले लगाया और अंतिम पंचायत के समय से अपने दुश्मन होने के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी और उसको महसूस किया। उस दिन उन्होंने पंच के महत्व को समझा था। एक जो पंच होता है, हेड पंच, वो निष्पक्ष और निष्पक्ष है, जिससे वह दोस्तों या दुश्मनों को नहीं बर्दाश्त करता। उनके लिए कोई भी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। वह केवल एक ही चीज़ जानते हैं कि वह न्याय है और वो न्याय कर रहे हैं। किसी भी दोस्ती या दुश्मनी के लिए कभी भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से दूर नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कोई भी चीज़ करनी तो हमारी दोस्ती और दुश्मनी के लिए उसको हमें न्याय का रास्ता भटकना नहीं चाहिए। अलगू ने अपने मित्र को गले लगाया और पश्चाताप से उनसे माफ़ी मांगी। उनके आंसुओं ने दो दोस्तों के बीच की सारी गलतफहमी को साफ कर दिया। तो ये थी स्टोरी अलगू और जुमान की, जिसमें क्या था, जो अलगू की चाची थी उन्होंने उनको प्रॉपर्टी दी थी और उस प्रॉपर्टी के बदले उन्होंने क्या बोला था, आप मेरी सेवा करेंगे, पर अलगू और उसकी वाइफ नहीं कर पाए। फिर उसने वो जो प्रॉब्लम थी जो पंचायत में रखी थी, उसके बाद पंचायत किसको बनाया गया, उसके फ्रेंड को बनाया गया। तो ऐसे करके ये पूरी स्टोरी है जो बताई गई है। ओके, थैंक यू।